बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, सबसे पहले तो हम सबके भीतर विराजमान उस परम पिता, उस कुल मालिक, उस अनंत स्रोत को प्रणाम संगत जी। आज की यह वीडियो बहुत ही सुंदर और दुर्लभ है क्योंकि इसमें हम उन रहस्यों की परतों को खोलकर समझेंगे जो हमारे सदगुरु द्वारा दिए गए नामों से जुड़े हुए हैं। जब नामदान की प्रक्रिया होती है तो उस समय सदगुरु हमें समझाते हैं कि 5 नामों का सुमिरन करना है। ये 5 नाम कोई साधारण नाम नहीं, बल्कि वे 5 शक्तिशाली द्वार हैं जो हमें 5 रूहानी मंडलों के मालिकों तक पहुंचाते हैं। यह मंडल है सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भंवर गुफा और अंत में परम धाम सचखंड। सदगुरु ही हमें वह सामर्थ्यवान नाम देते हैं जिसके सहारे हम इन पांचों लोकों को पार कर सकते हैं। संगत जी, आज हम सब जीव इस काल के घेरे में बंधे हुए हैं, परंतु हमें दयाल के घेरे में तभी प्रवेश मिलेगा जब हम पूर्ण सदगुरु द्वारा बताए गए सच्चे नाम का सुमिरन करेंगे। यही नाम भक्ति हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठाता है। यही साधना आत्मा को उसके असली स्वरूप से परिचित कराती है और उसे सच्ची मुक्ति प्रदान करती है। आत्मा मुक्त होती है अपने हर उस विकार से, हर उस बोझ से, जिसकी वजह से वह बार बार जन्म लेने पर मजबूर होती है। जब साधक नाम का अभ्यास करता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। काल भी उसे डराने में असमर्थ हो जाता है क्योंकि सच्चा भक्त जीते जी मरने की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ है कि वह भीतर की यात्रा में ऐसा अनुभव करता है जहां शरीर भले सांस ले रहा हो, परंतु आत्मा ने मन और इंद्रियों से अलग होकर आध्यात्मिक लोकों की ओर कदम बढ़ा दिया होता है। तब साधक को किसी सुख से अत्यधिक प्रसन्नता नहीं होती और किसी दुख से वह विचलित नहीं होता। उसकी एक ही पहचान रह जाती है, प्रभु से प्रेम, प्रभु की याद और प्रभु का निरंतर सुमिरन। संगत जी, इस अवस्था की खुमारी को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह वही अवस्था है जिसका अनुभव संत बुल्ले शाह ने भी किया था। वे अक्सर अपनी वाणियों में उस दिव्य प्रेम और उस इश्क का जिक्र करते थे जो इंसान को खुद ही से मिटाकर मालिक में मिला देता है। बुल्ले शाह फरमाते हैं कि जिसे तू खोजता है वह तुझ में ही है, तू अपने दिल में झांक, वही तेरा मालिक वास करता है। यही वह आशिकी है जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। इसीलिए संगत जी, आज की यह वीडियो अंत तक श्रवण करने योग्य है, क्योंकि आज आप ये जानेंगे कि प्रभु की भक्ति करके साधक के भीतर कैसी खुमारी चढ़ती है जिसे शब्दों में बयान करना संभव ही नहीं। आज हम विस्तार से समझेंगे कि जब साधक 5 नामों का सुमिरन करता हुआ पहले रूहानी मंडल यानी सहस्रदल कमल तक पहुंचता है तो उसे किस प्रकार के अनुभव होते हैं और यह यात्रा उसे किस तरह से अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आप इस विषय को सुन रहे हैं तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसे कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। तन मन से उन विचारों को हटा दीजिए और आज की इस चर्चा को पूरी एकाग्रता, पूरी तन्मयता और पूरे प्रेम के साथ सुनिए, क्योंकि यह विषय आपके जीवन को एक नए आयाम पर ले जाने की शक्ति रखता है। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहे। संगत जी, सहज दल कमल का नाम सुनते ही भीतर एक अद्भुत रहस्य खुलने लगता है। संतों ने कहा है, सदल कमल नाम सुनाऊं, ज्योत निरंजन बास लिखाऊं। यहाँ ज्योत और निरंजन 2 विशेष शक्तियों का संकेत है। ये कोई साधारण शक्तियां नहीं, बल्कि ब्रह्मा की 2 मुख्य धाराएं हैं जिनका संगम सहज दल कमल पर होता है। अब इसे थोड़ी और गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। जब साधक भीतर की यात्रा प्रारंभ करता है और दोनों आंखों के पीछे मन को टिकाता है तो सबसे पहले उसे इन 2 शक्तियों से परिचित होना पड़ता है। यही कारण है कि इसे ज्योत निरंजन कहा गया है। ज्योत का अर्थ है प्रकाश और निरंजन का अर्थ है वह जो निराकार है, जो मायावी बंधनों से परे है। इन दोनों का मेल सहस्रदल कमल पर होता है और यही साधक की आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम द्वार है। संगत जी, ये कोई बाहरी कथा या केवल पढ़ने सुनने का विषय नहीं है। यह तो भीतर के अनुभव का वह पहला पड़ाव है जहां आत्मा अपने असली घर की ओर कदम बढ़ाना शुरू करती है। जैसे ही साधक नाम का अभ्यास करते हुए स्थान तक पहुंचता है, उसे भीतर के प्रकाश और ध्वनि का अनुभव होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बैठकर मन को स्थिर करना और ध्यान को एक जगह टिकाना सबसे बड़ी साधना है। यही कारण है कि संत महापुरुष हमें बार बार कहते हैं कि बाहरी विचारों को रोककर एक मन और एक चित्त हो जाओ, क्योंकि जब तक मन इधर उधर भागता रहेगा तब तक इन रहस्यों का अनुभव नहीं हो पाएगा। संगत जी, जो प्रेमी इस विषय को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं वे समझ पाएंगे कि यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए रहा है। अगर आप इसे सच्चे मन से पकड़ लेते हैं और रोजाना अभ्यास में उतारते हैं तो एक दिन अवश्य वह समय आएगा जब आपकी आत्मा इस सहजल कमल से होकर आगे की ओर प्रस्थान करेगी। इसलिए गुजारिश है कि इस चर्चा को केवल एक विचार के रूप में ना, बल्कि इसे अपने जीवन की साधना का हिस्सा बना लें, क्योंकि यही ज्ञान और यही अभ्यास हमें काल के दायरे से निकालकर दयाल के दरबार तक ले जाता है। संगत जी, हमारा आज का विषय है जिसे संत महापुरुष ज्योत निरंजन कहते हैं। ये नाम अपने आप में गहरा रहस्य समेटे हुए हैं।
ज्योत निरंजन दो शब्द है, लेकिन जब यह दोनों एक साथ मिलते हैं तो इनका प्रभाव असाधारण हो जाता है। संतों ने इसको कई नामों से समझाया है। उदाहरण के लिए अगर हम कहें शिव और शक्ति, तो ये भी दो अलग अलग नाम हैं, पर जब ये मिल जाते हैं तो अपार शक्ति का अनुभव कराते हैं। उसी प्रकार ज्योत और निरंजन जब एक साथ प्रकट होते हैं तो साधक के लिए भीतर का पहला रूहानी दरवाजा खुलता है। अब सवाल ये उठता है कि इस शक्ति का पता कैसे चलता है। संगत जी, ये वही स्थान है जो पहले रूहानी मंडल का धनी है, जिसे सहज दल कमल कहा गया है। यहाँ आत्मा को अपनी वास्तविक यात्रा का पहला अनुभव होता है। यदि हम सही तरह से इस पहले मंडल के धनी यानी ज्योत निरंजन से परिचित हो जाए और उसके साथ अपना संबंध जोड़ लें तो आगे की आध्यात्मिक चढ़ाई हमारे लिए बहुत सरल हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई यात्री पहली सीढ़ी पर पैर रखकर आत्मविश्वास पा लेता है कि अब ऊंचाई तक पहुंचना संभव है। आज की इस चर्चा का मूल यही है कि हमें समझना होगा कि ज्योत और निरंजन जो ब्रह्मा की दो शक्तियां हैं, उनके साथ साधना के स्तर पर अपना नाता किस तरह जोड़ना है। ये केवल ज्ञान रखने की बात नहीं, बल्कि अनुभव करने की कला है। जब साधक नाम के अभ्यास के साथ मन को आंखों के पीछे एक जगह स्थिर करता है, तब धीरे धीरे यह रहस्य स्पष्ट होता है। यही अनुभव हमारी आत्मा को भीतर के प्रकाश से परिचित कराता है और धीरे धीरे हमें उन ऊंचे लोकों की ओर अग्रसर करता है। इसीलिए संगत जी, ये पहली पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस ज्योत निरंजन से परिचित नहीं होंगे तब तक आगे की यात्रा संगत जी कठिन हम सबों से ज्योत निरंजन का जाप करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन क्या कभी हमने गहराई से सोचा है कि हम में से कितने लोगों का वास्तव में संबंध इस ज्योत निरंजन से जुड़ा है। केवल नाम जपते रहना पर्याप्त नहीं है जब तक कि भीतर उसके साक्षात्कार का अनुभव ना हो। यह भेद केवल एक ही तरीके से जाना जा सकता है, अपने अंतर में ज्योत निरंजन का प्रत्यक्ष दर्शन करके, क्योंकि यह पहले रूहानी मंडल का धनी है और जब तक हमारी आत्मा की जान पहचान इस ब्रह्मा की शक्ति से नहीं होगी तब तक हमारी यात्रा अधूरी ही रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस शक्ति से अपने आप को जोड़ने की। इसके लिए सबसे पहला कदम यही है कि अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना। कहा अपनी ही आंखों के पीछे, जहां आत्मा का वास्तविक दरबार है। यह अभ्यास आप सुबह करें, दोपहर में करें, शाम या रात को करें, चलते फिरते करें, ये सब हमारे ऊपर है। लेकिन एक बात पक्की है संगत जी कि यह उतना साधारण नहीं है जितना हम समझते हैं। इस राह पर चलने के लिए हमें पहले अपने भीतर से संसार की लालसाओं और इच्छाओं को निकालना पड़ेगा। जब तक मन संसार की चाह में उलझा रहेगा तब तक ध्यान स्थिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपसे विनती है कि जब भी ध्यान में बैठे तो पूरे मन और पूरित से बैठे। नाम का जाप केवल जुबान से ना हो बल्कि ख्याल के साथ हो। चलते फिरते अपने विचारों को संसार से हटाकर नाम में जोड़ने की कोशिश करें। सोते समय भी नाम जपते हुए नींद में प्रवेश करें, क्योंकि संगत जी हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि भले ही नाम का सुमिरन चलता रहता है लेकिन ख्याल वह तो हमेशा संसार के साथ जुड़ा रहता है। असली साधना तो तब शुरू होती है जब ख्याल संसार से हटकर अंतर के दरबार से जुड़ जाता है। यही जुड़ाव हमें ज्योत निरंजन के प्रत्यक्ष अनुभव तक ले जाता है और हमारी आध्यात्मिक यात्रा की असली शुरुआत कराता है। संगत जी, यह सत्य है कि एकदम से संसार को त्याग पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। हमारी आंखों ने हमेशा यही दृश्य देखे हैं, हमारे कानों ने हमेशा यही आवाजें सुनी हैं और हमारा मन इन्हीं चीजों में उलझा रहा है। अब अगर हमें कहा जाए कि भीतर ऐसी अद्भुत रागनियां हैं जो हर पल बजती रहती है, वहां ऐसे सुंदर नज़ारे हैं जिनके सामने यह संसार फीका पड़ जाता है, वहां पहुंचकर आत्मा की सारी आसक्ति और तृष्णा शांत हो जाती है और 84 के बंधन सदा के लिए छूट जाते हैं, तो ये बातें हमें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दिल के भीतर हम में से बहुत से लोग इस पर पूरा विश्वास नहीं कर पाते। हम जुबान से कह भी दे कि हाँ हमें विश्वास है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं संशय बना ही रहता है। यही कारण है कि इतनी महत्वपूर्ण और गहरी बातें समझाए जाने के बाद भी हमें असल मायने में समझ नहीं आती। संगत जी, इसका मूल कारण यही है कि संसार का मोह केवल और केवल सुनने या पढ़ने से नहीं छूट सकता। ये मोह त्यागा जा सकता है। तो बस ध्यान और साधना के अभ्यास से जब हम इतनी गहराई से ध्यान करते हैं कि तन का होश मिट जाए, मन की चंचलता शांत हो जाए और हमारी सूरत ऊपर की ओर रूहानी मंडलों की ओर चढ़ने लगे, तभी धीरे धीरे संसार का मोड़ टूटने लगता है। इसलिए संत महापुरुष हमें हमेशा यही समझाते हैं कि हमारी ध्यान साधना केवल औपचारिकता ना रह जाए। हमारी साधना ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें ना तन का भान रहे और ना मन का, बस सूरत का ख्याल ऊपर के लोकों की ओर जाने लगे। यही अभ्यास हमें वह प्रत्यक्ष अनुभव देता है जिसके बिना विश्वास कभी पक्का नहीं होता। और जब भीतर की एक झलक मिल जाती है तो संसार का मोह अपने आप ढीला पड़ने लगता है। यही वह साधना है जो हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराती है और सच्ची शांति का अनुभव कराती है। संगत जी, यह बात हमेशा याद रखने योग्य है कि हर जीवात्मा, हर इंसान को सुबह के समय कम से कम 2 से ढाई घंटे ध्यान जरूर करना चाहिए। ये समय कोई साधारण समय नहीं होता, बल्कि
आत्मा के लिए सबसे पवित्र और अनमोल घड़ी होती है। नाम जपो या ना जपो पर ध्यान करना अनिवार्य है, क्योंकि ध्यान ही वह साधन है जो हमें भीतर की ओर मोड़ता है। शुरू शुरू में निश्चित रूप से कठिनाई आएगी, मन भटकेगा, नींद सताएगी, विचार इधर उधर दौड़ेंगे। लेकिन साधना की यही परीक्षा है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते रहेंगे, वैसे वैसे मन शांत होगा और ध्यान टिकने लगेगा। जब हम आंखें बंद करके अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ते हैं, पुतलियों को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं और पूरे प्रेम से अपने ख्याल को केंद्रित करते हैं, तब धीरे धीरे पर्दा हटने लगता है। तभी साधक को पहले रूहानी मंडल के धनी ज्योत निरंजन का भेद समझ में आने लगता है। संगत जी, यही वो क्षण होता है जब हमें पहली बार अनुभव होता है कि ध्यान केवल बैठने या जप करने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा की वास्तविक यात्रा की शुरुआत है। जब यह भेद खुलता है तो साधक को यह यकीन हो जाता है कि हाँ, भीतर सचमुच एक रूहानी जगत है और उसके दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, ध्यान को कभी ना छोड़े। नियमित अभ्यास ही आत्मा को उसकी मंजिल तक ले जाता है और उसी अभ्यास से हम अपने वास्तविक स्वरूप, अपने सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम और प्रभु की अपार कृपा को पहचान पाते हैं। संगत जी, अंजन का अर्थ है माया और ज्योत का अर्थ है प्रकाश। जब तक माया हमारे भीतर सक्रिय रहती है, तब तक हम उस सच्चे प्रकाश को नहीं पहचान पाते। लेकिन जब साधना के अभ्यास से माया का आवरण पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है और भीतर शब्द की ज्योत प्रकट हो जाती है, तभी हमारी आत्मा का परिचय उस पहले रूहानी मंडल के धनी से होता है। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि असली पहचान केवल पढ़ने सुनने से नहीं होती, बल्कि ध्यान के अभ्यास से ही होती है। इसलिए संगत जी, आपसे विनती है कि हमारी बात को बहुत ध्यान से सुने। अपनी रूह, अपनी सूरत को हमेशा गुरु के दिए हुए शब्द के साथ जोड़े रखें। जब साधक प्रेम और श्रद्धा के साथ ध्यान में बैठता है, चाहे 1 घंटा, सवा घंटा या 2 घंटे, तो धीरे धीरे उसके भीतर धुन सुनाई देने लगती है। ये कोई बाहरी ध्वनि नहीं होती, बल्कि वही पवित्र नाद है जो आत्मा को भीतर से खींचकर ऊपर की ओर ले जाता है। और याद रखिए, जब ध्यान संसार की वस्तुओं और इच्छाओं का नहीं होता, बल्कि गुरु के नाम और शब्द का होता है, तभी यह पवित्र धुन हमें रूहानी मंडलों की ओर चढ़ाती है। यह धुन आसमान पर बढ़ती चली जाती है, परत दर परत पार कराती है और साधक की आत्मा को हर दरवाजा खोलते हुए सचखंड की ओर अग्रसर कर देती है। यही वो रहस्य है जो संतों की वाणी में बार बार गूंजता है कि शब्द ही सच्चा मार्गदर्शक है। शब्द ही असली सेतु है जो हमें काल के घेरे से निकालकर दयाल के दरबार तक पहुंचा देता है। संगत जी, जब साधक ध्यान में स्थिर होता है और भीतर की यात्रा शुरू करता है, तो उसके सामने अद्भुत दृश्य प्रकट होने लगते हैं। वह देखता है कि भीतर अनगिनत नज़ारे और खजाने छिपे हुए हैं, ऐसे रहस्य जिनके बारे में संसार में कहीं सुनने को नहीं मिलता। साधना की अवस्था में यह अनुभव होता है कि जैसे कोई अंतरिक्ष का सितारा चमक रहा हो। साधक की रूह उस सितारे की ओर खींचने लगती है, जैसे कोई चुंबक लोहे को खींचता है। वह सितारा धीरे धीरे और आगे बढ़ता जाता है और आत्मा उसके पीछे चल पड़ती है। फिर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह सितारा हमारे बहुत निकट आ गया है। वो छोटा सा प्रकाश जो पहले एक बिंदु या छोटे सितारे की तरह दिखाई देता था, अब धीरे धीरे एक विशाल सितारे के रूप में चमकने लगता है। उसकी चांदनी, उसका प्रकाश इतना अद्भुत होता है कि उसका वर्णन शब्दों से करना असंभव है। यह सब अनुभव तब होता है जब साधक ध्यान में इतना गहरा उतरता है कि रूह शरीर से बाहर निकल जाती है। कभी वह बाहर निकलकर ऊपर की ओर चढ़ती है और फिर कभी ऊपर से लौटकर शरीर में प्रवेश करती है। यह क्रम अभ्यास से धीरे धीरे सहज हो जाता है। जब एक बार रूह को शरीर से बाहर निकलकर ऊपर चढ़ने और फिर लौटकर शरीर में आने की कला आ जाती है, तब यह यात्रा स्थिर होने लगती है। यही क्रम साधक को पहले रूहानी मंडल में ठहरने की योग्यता प्रदान करता है। लेकिन संगत जी, ध्यान का यह अभ्यास आसान नहीं है। जब हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे रोकने की कोशिश करते हैं, तो ख्याल बार बार नीचे खींच जाता है। संसार के विचार, इच्छाएं और मन की चंचलता हमें नीचे गिरा लाती है। यही कारण है कि संत बार बार समझाते हैं, ध्यान साधो, ध्यान साधना करो। जब हम आंखें बंद करके अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ते हैं और पुतलियों को ऊपर की ओर चढ़ाते हैं, तभी यह यात्रा संभव होती है। यही साधना हमें धीरे धीरे भीतर के मंडलों की ओर ले जाती है और ज्योत निरंजन के पहले रूहानी लोक पर स्थिर करती है। यही वह अभ्यास है जिससे आत्मा अपने असली घर की ओर कदम बढ़ाती है। संगत जी, जितना हो सके उतना गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। हम बार बार यही कहते हैं कि यह अभ्यास अधिक से अधिक करो, बार बार करो, हर समय करो। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि नाम का सुमिरन निरंतर करते रहो, करते रहो, करते रहो। सिमरन की धारा कभी रुकनी नहीं चाहिए। और साथ ही जब भी ध्यान में बैठो या चलते फिरते नाम जपो, अपनी आंखों के सामने गुरु का स्वरूप जरूर रखो। गुरु का स्वरूप हमारे ध्यान को स्थिर करने में सबसे बड़ा सहारा है।
अगर इस अभ्यास को लगातार दर बदर निरंतर दोहराते रहोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ध्यान एक जगह टिकना शुरू हो जाएगा। बाबा जी महाराज ने भी इस भेद को कई बार स्पष्ट किया है कि ध्यान केवल हमारी कोशिश से पूरा नहीं होता। यह हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान की पूर्णता के लिए दो चीजें आवश्यक है। पहली हमारी सच्ची करनी और निरंतर साधना, और दूसरी सद्गुरु की कृपा और बख्शीश। जब हमारी मेहनत और सद्गुरु की दया एक साथ मिलती है तब यह मार्ग सहज हो जाता है और ध्यान भीतर स्थिर होने लगता है। फिर धीरे धीरे अंतर में अनेकों प्रकार की धुनें सुनाई देने लगती हैं। कभी घंटा घड़ियाल, कभी बांसुरी, कभी वीणा की मधुर ध्वनि, विभिन्न प्रकार की रूहानी आवाजें साधक को भीतर खींचती है। लेकिन प्रश्न यह है कि उनमें से सच्ची धुन कौन सी है? यह पहचान अपने आप नहीं हो सकती। केवल वही बता सकता है जिसकी आत्मा वहां तक पहुंच चुकी है, जिसने उन मंडलों को देखा और पार किया है। दूसरा कोई हमें यह भेद नहीं समझा सकता। इसीलिए गुरु का सहारा, गुरु का मार्गदर्शन और गुरु का स्वरूप ध्यान की यात्रा में सबसे आवश्यक है। संगत जी, शुरुआत हमेशा गुरु प्रेम से करनी चाहिए। साधना का असली बीज गुरु के स्वरूप से प्रेम करना है। इसलिए कहा जाता है कि जब सुबह ध्यान करने बैठो तो सबसे पहले अपने सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। उनकी छवि को अपनी आंखों के सामने लाओ और उसी रूप में अपने मन को स्थिर करो। फिर दिन भर जब भी काम धंधा करो, चलते फिरते हो, तो भी अपने सद्गुरु के स्वरूप को याद करते रहो। और जब रात को विश्राम के लिए लेटो तब भी सोने से पहले अंतिम ख्याल अपने गुरु का ही बनाओ। जब गुरु का स्वरूप ख्यालों में लगातार बसा रहेगा तो हमारी गुरु भक्ति दिन प्रतिदिन और प्रगाढ़ होती चली जाएगी। इस अभ्यास का सीधा लाभ यह होगा कि नाम के प्रति हमारा आदर और श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास मजबूत होगा और हमारे मन का बिखरा हुआ ख्याल धीरे धीरे सिमटना शुरू हो जाएगा। जब मन का फैला हुआ ख्याल किसी एक केंद्र पर आकर टिक जाता है तो वही केंद्र हमारे लिए तवज्जो का कारण बन जाता है। इसे आसान उदाहरण से समझ सकते हो। जैसे किसी व्यक्ति को किसी स्त्री से सच्चा प्रेम हो जाए तो उसके मन में बार बार हर समय उसी स्त्री का ख्याल चलता है। उसका मन इधर उधर नहीं भटकता बल्कि बार बार उसी ओर खींचता है। ठीक वैसे ही जब हमारी आत्मा सतगुरु से सच्चा प्रेम कर लेती है तो गुरु का स्वरूप हमारे भीतर अपने आप बार बार उभरने लगता है। ये कोई जबरदस्ती की बात नहीं होती बल्कि प्रेम की सहज धारा होती है। और यही वह अवस्था है जिसे हम पाना चाहते हैं, जहां गुरु का स्वरूप बिना प्रयास के हमारे भीतर हर समय उपस्थित रहे। जब यह अभ्यास स्थिर हो जाता है और सुमिरन करते समय हमारा ख्याल वास्तव में गुरु के स्वरूप से जुड़ जाता है, तब हमारी रूह ऊपर की ओर खींचने लगती है। जैसे जैसे ख्याल चढ़ता है, साधक का पहला परिचय उस रूहानी मंडल से होता है जिसे सहस्रदल कमल कहा जाता है, और उस मंडल का धनी है ज्योत निरंजन। इस प्रकार गुरु प्रेम से शुरुआत करने वाला साधक धीरे धीरे रूहानी मंडलों की ओर अग्रसर हो जाता है और अपनी यात्रा को सही मार्ग पर आगे बढ़ा पाता है। संगत जी, जब साधक का ज्योत निरंजन के साथ वास्तविक परिचय हो जाता है तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा की दिव्य शक्ति है। ज्योत अर्थात प्रकाश और निरंजन अर्थात माया से परे, इन दोनों का मेल ही ब्रह्मा की वो शक्ति है जो साधक के अंतर को शांति, बल और स्थिरता प्रदान करती है। यही शक्ति साधक की रूह को ऊपर की ओर खींचती है और उसकी यात्रा को उच्चतर रूहानी मंडलों की ओर ले जाती है। इस यात्रा में सबसे बड़ा सहारा है शब्द का प्रकाश और शब्द की धुन। जब साधक अपने बिखरे हुए ख्याल को समेटकर गुरु के स्वरूप से जोड़ता है और उसी भाव में नाम का जप करता है, तब उसके भीतर अनायास ही अद्भुत नजारे प्रकट होने लगते हैं। कभी दिव्य प्रकाश की झलक, कभी अंतर के गुप्त लोकों के दर्शन और कभी ऐसी शांति का अनुभव जो शब्दों से परे हैं। यह नज़ारे साधक को इतनी गहराई से आकर्षित कर लेते हैं कि वह नाम जप करना भूलकर उसी दिव्य दृश्य में खो जाता है। लेकिन यह खोना साधारण नहीं होता बल्कि यह हमें और ऊपर की ओर खींचता है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे साधना को आगे ले जाती है। जब नाम जब अपने आप थम जाता है तब साधक को अंतर में सूक्ष्म और मधुर ध्वनियां सुनाई देने लगती है। ये ध्वनियां किसी बाहरी वाद्य की नहीं होती बल्कि रूहानी मंडलों की शुद्ध और पवित्र ध्वनियां होती है। यही आंतरिक नाद साधक के ख्याल को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं और फिर वो सहज ही पहले रूहानी मंडल सहज दल कमल से आगे बढ़कर दूसरे रूहानी मंडल की ओर सरक जाता है। यात्रा का यह क्रम स्वतः घटित होता है, क्योंकि जब ख्याल शुद्ध होकर ऊपर की ओर केंद्रित हो जाता है तब शब्द की धुन और प्रकाश स्वयं ही मार्गदर्शक बन जाते हैं और साधक को एक एक करके ऊंचाइयों की ओर चढ़ाते चले जाते हैं। संगत जी, यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हमें अपनी दिनचर्या का, अपनी आत्मिक प्रगति का एहसास ही नहीं होता। हम जैसे कल थे वैसे ही आज भी है। जब हमें नामदान मिला था उसी जोश, उसी भाव में कुछ समय तक रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे वही पुरानी आदतें, वही पुराना डर्रा, वही पुराना जीवन हमारे ऊपर हावी हो गया। परिणाम यह हुआ कि ना तो हमारे अंतर में गुरु प्रेम बढ़ा, ना गुरु का स्वरूप स्थिर हुआ और ना ही नाम जप करते समय गुरु का स्वरूप अपने आप प्रकट होता है। हम नाम तो जपते हैं पर गुरु का स्वरूप ध्यान में नहीं आता। यदि कभी अपने मन से याद करें तो स्वरूप की झलक आती है और
थोड़ी देर में विलुप्त हो जाती है। यही हमारी साधना की वास्तविक स्थिति है। अब इस अवस्था को और सरल भाषा में समझो। हमारे भीतर तीन मुख्य माया की शक्तियां विद्यमान हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण हमारी अंतर्या और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। किसी के भीतर सतोगुण अधिक होता है तो वह पवित्र विचारों और शांत जीवन की ओर झुकाव रखता है। किसी में रजोगुण अधिक होता है तो वह इच्छाओं, क्रियाओं और बाहरी संसार के आकर्षण में व्यस्त रहता है। और किसी में तमोगुण का प्रभाव अधिक होता है तो आलस्य, अज्ञान और जड़ता उसके जीवन पर छा जाती है। यह तीनों गुण स्थिर नहीं है, बल्कि समय, परिस्थिति, संगत और हमारे विचारों के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसा हमारा संग हो जाता है, जैसी हमारी संगति होती है, वैसा ही गुण हमारे भीतर प्रबल हो जाता है। यदि संग सत का है तो सतोगुण बलवान हो जाएगा, यदि संग वासनाओं का है तो रजोगुण प्रबल हो जाएगा, और यदि संग अज्ञान और आलस्य का है तो तमोगुण हावी हो जाएगा। अब मुख्य बात यह है कि जब हमारी सूरत इन तीनों में से किसी एक प्रधान गुण के साथ जुड़ती है तब वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। लेकिन यह चढ़ाई एकदम से नहीं होती, यह यात्रा बहुत धीमी होती है, जैसे चींटी की चाल। साधक को धैर्य के साथ नाम जप और ध्यान की निरंतर साधना करते हुए अपने ख्याल को बार बार समेटकर ऊपर की ओर लगाना होता है। यही अभ्यास धीरे धीरे सूरज को त्रिकुट की ओर चढ़ाता है, जहां से आगे का रूहानी मार्ग खुलता है। संगत जी, यही मन की चाल का भेद है। जब भी कोई सांसारिक विषय, भोग विलास या माया से जुड़ी कोई सोच हमारे मन में आती है तो हमारी गति अचानक तेज हो जाती है। मन उसी ओर खींचकर भागता है और हमें एहसास भी नहीं होता कि कब हमारी सूरत संसार की ओर बह गई। इसके विपरीत जब हम परमार्थ के कार्य में लगते हैं, चाहे वह भजन सुमिरन हो, गुरु भक्ति हो या आत्मिक मंडलों की ओर चढ़ाई का अभ्यास, तब हमारी रूह की चाल बहुत धीमी हो जाती है। इतनी धीमी कि जैसे चींटी की भी गति उससे तेज हो। रूह चढ़ने की कोशिश करती है, कुछ देर ऊपर जाती है, पर तुरंत संसार की माया के आकर्षण से खींचकर नीचे गिराती है। लेकिन संजन यही समझाते हैं कि हमें इस पर निराश नहीं होना चाहिए। रूहानी अभ्यास की निरंतरता ही इस कमजोरी को धीरे धीरे मिटाती है। जब हम बिना रुके, बिना थके सूरज शब्द का अभ्यास करते रहते हैं, तब धीरे धीरे हमारे भीतर गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होने लगता है। यही स्वरूप सूक्ष्म सद्गुरु का स्वरूप है, जो केवल आंतरिक साधना से ही मिलता है, किसी बाहरी साधन से नहीं। जब अंतर में यह स्वरूप प्रकट होता है तो वही हमें संभालता है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। फिर साधक धीरे धीरे पहले मंडल सहजदल कमल से उठकर दूसरे मंडल त्रिकुट तक पहुंचने लगता है। इस यात्रा में हमारी संभाल और हमारी रक्षा ज्योत निरंजन करता है। वही हमें सहारा देता है, वही हमारी सूरत को थामकर ऊपर की ओर खींचता है। जब तक हम त्रिकुट तक नहीं पहुंचते तब तक यही शक्ति हमारा मार्गदर्शन करती है और हर कदम पर हमें संभालती है। यही रूहानी क्रम है जिसमें धैर्य, अभ्यास और गुरु कृपा तीनों का होना अनिवार्य है। संगत जी, अब जरा समझिए कितना महान धनी है इस लोक का। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझो जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आए और फिर वापस अपने घर को लौट जाए। जब तक हमें यह खबर ना मिल जाए कि वह सुरक्षित पहुंच गया है, तब तक हमारे दिल को चैन नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वह अपने घर पहुंच गया, हमारा चित्त शांत हो जाता है। इसी तरह जब हमारी सूरत पहले रूहानी मंडल से निकलकर दूसरे रूहानी मंडल तक पहुंच जाती है, तब यह कार्य केवल ज्योत निरंजन ही करता है, जो पहले रूहानी मंडल का धनी है। तभी उसे भी शांति मिलती है। देखिए किस तरह हमारी आत्मा का ख्याल रखा जाता है। परमार्थ के मार्ग पर हर मंडल में एक धनी मौजूद है जो हमारी देखभाल करता है और हमें एक मंडल से दूसरे मंडल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता है। संगत जी, निरंजन नाम क्या है? इससे क्या होता है? क्या कर सकता है यह नाम? वाणी में कहा गया है, ऐसा नाम निरंजन ही को मानी जानी कोई। यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह अनुभव है, यह रस है, यह खुमारी है। जब मन काबू में आता है तभी निरंजन नाम का वास्तविक अनुभव संभव होता है। सच कहूं तो निरंजन नाम का विश्लेषण करना आसान नहीं। कठिन इसलिए नहीं कि शब्द नहीं है, बल्कि इसलिए कि इस नाम की गहराई को शब्दों में बांधना असंभव है। कैसे कहूं, उस मस्ती को कैसे व्याख्या करूं, उस खुमारी की जो इस नाम से आती है। मैं तो स्वयं एक निपट अज्ञानी हूं, फिर इस अलौकिक अनुभव को कैसे व्यक्त करूं? जो इसे जानता है वह चुप हो जाता है। गढ़ मिठास को जानने के बाद होठ बंद हो जाते हैं, कंठ रुक जाता है और दिल भर आता है। इतना भर आता है कि तुम हंस सकते हो, रो सकते हो, लेकिन कह नहीं सकते। लोग तुम्हें पागल समझेंगे, क्योंकि उस निरंजन नाम में जो खुमारी है उसका कोई हिसाब नहीं। यह भीतर इतना भर देता है कि हर अंग से मस्ती बहने लगती है। तुम नाचने लगते हो, गाने लगते हो, पर शब्द नहीं निकलते। यह अनुभव अलौकिक मौन की तरह है, जिसे जिया जा सकता है पर कहा नहीं जा सकता। संगत जी, ज्योत यानी प्रकाश निरंजन यानी निर्विकार, यह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि पहली रूहानी मंडल का स्वामी है।
यदि हम इस मंडल के स्वामी को पहचान ले तो आत्मिक यात्रा का अगला रास्ता हमारे लिए सरल हो जाएगा। हम सभी वर्षों से ज्योत निरंजन का नाम जाप करते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी आत्मा से उसका साक्षात्कार किया है? यह संबंध केवल उसी समय जुड़ सकता है जब हम अंतर में जाकर आंखों के पीछे इस शक्ति का अनुभव करें। संगत जी, तो शुरुआत कहां से करें? अपने विचारों को धीरे धीरे आंखों के पीछे एकत्रित करना शुरू करें। चाहे सुबह हो, दोपहर, शाम या रात, यह अभ्यास कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, यह उतना आसान नहीं है जितना प्रतीत होता है। इस मार्ग पर चलने से पहले हमें संसार की मोह माया से अपने मन को थोड़ी देर के लिए हटाना होगा। जब हम नाम जपते हैं तो भी हमारा ख्याल अक्सर संसार में ही उलझा रहता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन हमें धीरे धीरे इस अभ्यास को गहरा करना होगा। संगत जी, हमें बताया गया है कि वहां की रूहानी रागनियां और दिव्य दृश्य इतने सुंदर होते हैं कि एक बार यदि आत्मा वहां पहुंच जाए तो संसार की सारी तृष्णा, मोह और 84 का बंधन समाप्त हो जाता है। लेकिन हमें उस स्थान पर भरोसा तभी होगा जब हम उसका अनुभव करेंगे। इसलिए सबसे जरूरी है ध्यान साधना। इतना ध्यान करें, इतना गहरा उतरे कि तन और मन दोनों का होश ना रहे, केवल सूरत यानी आत्मा की चेतना ऊपर चढ़ती चली जाए। यही सच्चा अभ्यास है। हर आत्मा को, हर इंसान को सुबह कम से कम 2 से 2.5 घंटे ध्यान जरूर करना चाहिए। नाम जपे या ना जपे, लेकिन ध्यान अवश्य करें। संगत जी, शुरुआत में थोड़ी कठिनाई जरूर महसूस होगी, लेकिन जब हम अपनी आंखें बंद करके अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे हमें पहले रूहानी मंडल के मालिक ज्योत निरंजन का अनुभव होने लगता है। अंजन का अर्थ है माया और ज्योत का अर्थ है प्रकाश। जब यह माया पूरी तरह से पीछे हट जाती है और भीतर से शब्द की ज्योत जल उठती है, तभी आत्मा इस रूहानी शक्ति को पहचानने लगती है। संगत जी, आपसे निवेदन है, जो बात कही जा रही है उसे पूरे ध्यान और प्रेम से सुनिए। अपनी रूह, अपनी सूरत को गुरु के शब्द से जोड़कर रखिए। जब आप ध्यान में बैठते हैं, चाहे 1 घंटा हो, डे हो या 2, आपको भीतर एक मधुर ध्वनि सुनाई देने लगेगी। और क्योंकि यह ध्यान संसार से हटकर होता है, वह पवित्र धुन आत्मा को ऊपर ले जाने लगती है। संगत जी, यह आवाज धीरे धीरे अंतर की ऊंचाई पर चढ़ती जाती है। एक दरवाजा खोलती है, फिर दूसरा और फिर एक और। वहां जो दृश्य, जो खजाने, जो रहस्य छुपे हैं, वे सब धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई सितारा भीतर चमक रहा हो और आत्मा उसका पीछा करती हुई चल पड़ती है। वह सितारा पहले छोटा लगता है, फिर विशाल हो जाता है। उसकी रोशनी इतनी सुंदर होती है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संगत जी, जब ध्यान सच्चा होता है तब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, ऊपर चढ़ती है, फिर वापस लौटती है। और जब यह प्रक्रिया नियमित हो जाती है, ऊपर जाना, नीचे लौटना, तब आत्मा उस पहले मंडल में ठहरना सीख जाती है। संगत जी, शुरुआत में जब भी आप अभ्यास करें, बस एक काम करें, अपने विचारों को आंखों के पीछे रोकने की कोशिश। लेकिन ऐसा तुरंत नहीं होगा, क्योंकि मन बार बार नीचे की ओर खींचता है। इसलिए जब आप ध्यान में बैठे बैठे दोनों आंखें बंद करें और दृष्टि को ऊपर उठाएं। बार बार अभ्यास करें, ध्यान लगाना है, साधना करनी है। जितना संभव हो सके गुरु के स्वरूप को अंतर में देखें। मेरा आप सबसे यही विनम्र आग्रह रहेगा। नाम का सुमिरन करते रहो, करते रहो, करते रहो, और साथ ही गुरु के स्वरूप को भी अपनी दृष्टि के सामने बनाए रखो। संगत जी, हर बार इसे दोहराते रहो। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ध्यान एक ही जगह ठहरना शुरू करेगा। बाबा जी हमें बार बार बड़ी सरलता से एक गढ़ सत्य समझाते हैं कि ध्यान अपने बल पर नहीं होता, क्योंकि इस मार्ग पर ना प्रयास से कुछ होता है, ना जिद से। यहाँ सिर्फ बख्शीश चलती है। ये मालिक का रास्ता है और उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम कुछ ना करें। हमारी कोशिश, हमारी मेहनत, हमारी लगन, ये वह दरवाजा खटखटाने वाले हाथ है जिन पर मालिक एक दिन जरूर करुणा की दस्तक देता है। जब आत्मा अंतर की यात्रा में कुछ आगे बढ़ती है, तभी जाकर सच्चे स्वर, सच्ची धुन और वह दिव्य प्रकाश प्रकट होता है जिसकी हम वर्षों से प्रतीक्षा करते हैं। अक्सर सत्संगी भाई बहन बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी हमें अभी तक दर्शन क्यों नहीं हुए? वह प्रकाश, वह नजारा क्यों नहीं दिखा? धुन क्यों नहीं सुनाई दी? और बाबा जी बहुत सहजता से कहते हैं, हुक्म की पालना करो, आप बस बैठो, बाकी सब महाराज जी संभाल लेंगे। हमारा काम केवल बैठने का है। श्रद्धा से, समर्पण से प्रयास हमारा होगा, परिणाम मालिक का होगा। आप एक कदम बढ़ाओ, मालिक 10 कदम आगे बढ़ाएगा, पर आप बैठे तो सही। वक्त तो दो, कोशिश तो करो। उस अंतर में जब आत्मा पहुंचती है तब सच्ची धुनों की पहचान होती है। और कौन सी धुन सच्ची है, यह केवल वही जान सकता है जिसकी सूरत वहां तक पहुंच चुकी हो। संगत जी, आध्यात्मिक मार्ग की पहली सीढ़ी गुरु प्रेम है, और संत जन बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि इस राह पर सही आरंभ तभी होता है जब हमारा हृदय सद्गुरु के प्रेम से सराबोर हो। ध्यान में बैठते समय सबसे पहले अपने सद्गुरु के दिव्य स्वरूप को अंतर में सजीव करना चाहिए।
उनकी आंखों की करुणा, मुख की शांति और उनकी मौन मुस्कान को अपने भीतर महसूस करना चाहिए। यही भावना हमें भीतर की यात्रा के लिए तैयार करती है। दिन भर की भागदौड़, कामकाज और जिम्मेदारियों के बीच भी मन को बार बार अपने गुरु की याद में लगाते रहना चाहिए। चाहे आप कहीं जा रहे हो, कुछ बना रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, अंतर में वह स्मृति बनी रहे कि मेरा गुरु मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, मुझे प्रेम दे रहा है। इस प्रेम से मन में एक सौम्यता, एक स्थिरता आती है जो ध्यान को सहज बनाती है। और जब दिन समाप्त हो और हम विश्राम के लिए बिस्तर पर जाएं तो नींद में जाने से पहले भी गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए ही सोएं, ताकि वह स्मृति स्वप्नों में भी हमारे साथ बनी रहे। ऐसा करते करते सद्गुरु हमारे अंतर में बसने लगते हैं और फिर धीरे धीरे आत्मा को उसकी वास्तविक दिशा, परम सत्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यही निरंतर गुरु स्मरण, यही प्रेम साधना की असली कुंजी है। संगत जी, इसका क्या लाभ होगा? जब हम सद्गुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करते हैं, दिन रात उनके प्रेम में मन को डुबोते हैं, तो इसके परिणाम अत्यंत गहरे और जीवन को रूपांतरित करने वाले होते हैं। सबसे पहले तो हमारे भीतर गुरु भक्ति की लौ प्रज्वलित होती है, जो पहले केवल श्रद्धा थी, अब वह एक जीवंत अनुभूति बन जाती है। नाम के प्रति लगन और श्रद्धा में दृढ़ता आती है और सद्गुरु के प्रति जो विश्वास कभी डगमगाता था, वो अब अडोल चट्टान की तरह स्थिर हो जाता है। फैले हुए विचार जो दिन भर मन को व्यर्थ की बातों में उलझाए रखते हैं, वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और एक दिशा में, एक केंद्र पर टिकने लगते हैं। संगत जी, जब मन एकाग्र होने लगता है तो यह स्वाभाविक होता है कि उसका झुकाव उसी ओर होगा जिससे प्रेम है। जैसे जब किसी से सच्चा प्रेम हो जाए तो बिना चाहे भी उसका ख्याल बार बार आता है। आप कुछ भी कर रही हो लेकिन दिल और ध्यान उसी की ओर खचा चला जाता है। ठीक वैसे ही जब गुरु से सच्चा प्रेम हो जाता है तो उनका स्वरूप अंतर में बार बार प्रकट होता है। यह किसी प्रयास का परिणाम नहीं होता, यह प्रेम का सहज प्रभाव होता है। और फिर जब हम सुमिरन करते हैं तो वह केवल मन की क्रिया नहीं रह जाती, वो आत्मा की पुकार बन जाती है। वो ख्याल, वह शब्द धीरे धीरे भीतर ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई शक्ति हमें खींच रही हो, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। और यही वह शुभ क्षण होता है जब आत्मा का ध्यान सच्चे अर्थों में जागृत होता है। यह लाभ केवल भावनाओं तक सीमित नहीं, यह हमारी आत्मिक यात्रा का आधार बनता है। इसलिए संगत जी, सद्गुरु के प्रेम में मन को लगाए रखिए और देखिए कैसे जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। संगत जी, अब आइए हम विस्तार से समझते हैं। पहला रूहानी मंडल, जिसे सहस्त्रदल कमल कहा गया है, यह कोई काल्पनिक स्थान नहीं बल्कि हमारी आत्मा की वास्तविक यात्रा का प्रथम अनुभव है, जो सच्चे सुमिरन और सद्गुरु के स्वरूप से जुड़े प्रेमपूर्ण ध्यान के फल स्वरूप प्रकट होता है। जब साधक मन, वचन और कर्म से सुमिरन में दृढ़ता लाता है और उसका अंतर गुरु के स्वरूप से जुड़ जाता है, तब अंतर की गहराइयों में प्रवेश शुरू होता है। उसी यात्रा का पहला द्वार है सहस्त्रदल कमल। यह रूहानी मंडल हमारी दोनों भू के बीच, जहां ध्यान केंद्रित होता है, वहां स्थित होता है और भीतर की यात्रा में यह सबसे पहला प्रकाशपूर्ण अनुभव होता है। सहस्त्रदल कमल का अर्थ ही है हजार पंखुड़ियों वाला कमल, जो दिव्यता का प्रतीक है। यह मंडल अत्यंत सुंदर, प्रकाशमय और अलौकिक अनुभवों से भरपूर होता है। इसे देखने वाला साधक पहली बार यह महसूस करता है कि जीवन केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे भीतर एक विराट ब्रह्मांड छिपा हुआ है। संगत जी, इस मंडल का स्वामी है ज्योति निरंजन, जिसे ब्रह्मा की शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह शक्ति न केवल आत्मा को स्थिर और शांत करती है, बल्कि उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचती है, जैसे कोई प्रकाश आत्मा को अपने मूल स्रोत की ओर बुला रहा हो। साधक स्थान पर पहुंचकर पहली बार अनुभव करता है कि वह शरीर नहीं, बल्कि एक चेतन सत्ता है, एक ऐसी रूह जो इस संसार की सीमाओं से परे जाकर कुछ और जानने के लिए उत्प्रेरित हुई है। संगत जी, यह स्थान आत्मा के भीतर का प्रथम दिव्य स्पर्श है। यहाँ पहुंचकर ही साधना का वास्तविक रस प्रकट होता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम सुमिरन को केवल जुबान का उच्चारण ना बनाएं, बल्कि उसे प्रेम, श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करें। और सबसे बढ़कर अपने सद्गुरु के चरणों से जुड़े रहे, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह प्रथम अनुभव संभव होता है। संगत जी, जब सच्चे प्रेम और एकाग्रता के साथ ख्याल पूर्ण रूप से नाम जप में जुड़ जाता है तो अंतर की दुनिया में एक नया अनुभव प्रारंभ होता है, जिसे हम कहते हैं शब्द की रोशनी और धुन की ताकत। यह कोई साधारण रोशनी या सामान्य ध्वनि नहीं होती, यह उस अलौकिक प्रकाश और आध्यात्मिक ध्वनि की अनुभूति होती है जो केवल अंतर की यात्रा में ही प्रकट होती है। जब साधक का मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है और शब्द नाम के साथ जुड़कर भीतर टिक जाता है, तो सहसा अद्भुत नज़ारे अंतर में प्रकट होने लगते हैं। यह नज़ारे इतनी मोहक और प्रकाशमय होते हैं कि कई बार सुमिरन का जब स्वयं ही थम जाता है और मन बस उन्हीं दृश्यों में खो जाता है। यह कोई रुकावट नहीं होती, बल्कि यह उस यात्रा की एक स्वाभाविक अवस्था होती है जहां आत्मा अनुभव के रस में डूब जाती है।
संगत जी, इन दिव्य नज़ारों का कार्य केवल सुंदरता का अनुभव कराना नहीं होता, बल्कि वे हमें अगले रूहानी मंडलों की ओर आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे जैसे साधक का ध्यान स्थिर होता जाता है और वो नज़ारे पार करता है, वैसे वैसे नवीन ध्वनियाँ सूक्ष्म, मधुर और आकर्षक सुनाई देने लगती हैं। यह ध्वनियाँ किसी भी सांसारिक ध्वनि से भिन्न होती है, क्योंकि इनमें आत्मा को ऊपर खींचने की शक्ति होती है। संगत जी, यह धुन, जिसे संत महापुरुष शब्द शब्द ध्वनि या सर शब्द भी कहते हैं, आत्मा की मूल ऊर्जा है। जैसे एक चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही यह ध्वनि से आत्मा को ऊपर की ओर आकर्षित करती है। साधक की सूरत यानी आत्मा का ध्यान उस ध्वनि की ओर खींचता चला जाता है और वही ऊपर की ओर यात्रा शुरू कर देता है। यही है शब्द की असली ताकत, जो हमें मंडल दर मंडल, अनुभव दर अनुभव उस परम सत्ता की ओर ले जाती है, जहां जाकर आत्मा को अपनी असली पहचान मिलती है। संगत जी, यह अनुभव केवल कल्पना नहीं है, यह उस प्रेम और तपस्या का फल है जो सदगुरु की शरण में बैठकर साधक अर्जित करता है। इसलिए सुमिरन को निरंतर करते रहिए, गुरु स्मरण को हृदय में बसाए रखिए, क्योंकि यही वह राह है जो हमें शब्द के सहारे परम शब्द तक ले जाती है। संगत जी, पर आज हमारी स्थिति क्या है? अभी हम जहां थे वहीं के वहीं हैं। नामदान के समय जो स्थिति थी वह आज भी बनी हुई है। ना अंतर में गुरु प्रेम बढ़ा, ना ही गुरु का स्वरूप प्रकट होता है। जब जबरदस्ती ध्यान करने की कोशिश करते हैं, तभी गुरु का स्वरूप सामने आता है। वह भी थोड़ी देर के लिए फिर गायब हो जाता है। संगत जी, हमारे भीतर 3 प्रकार की माया है: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह हर इंसान में अलग अलग मात्रा में होती है और समय समय पर बदलती रहती है। हमारा संग, सोच और कर्म इनकी मात्रा को घटाते बढ़ाते हैं, और जब इनसे ऊपर उठते हैं तो हमारी सूरत धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है, बिल्कुल चींटी की चाल जैसी। संगत जी, लेकिन जैसे ही कोई सांसारिक ख्याल या वासना आ जाती है, मन की चाल तेज हो जाती है और नीचे की ओर गिर जाती है। जब हम सत्कर्म करते हैं, सुमिरन करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, तो यह चढ़ाई बहुत धीमी हो जाती है, रुक रुक कर चलती है। मगर अभ्यास लगातार करते रहे तो धीरे धीरे गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होता है। संगत जी, नूरी स्वरूप की पहचान कैसे करें? यह स्वरूप सूक्ष्म होता है और केवल गहरी साधना और आंतरिक चढ़ाई से ही प्राप्त होता है, बाहरी तौर पर नहीं। फिर जब पहला रूहानी मंडल पार करते हैं और त्रिकुट तक पहुंचते हैं, तब तक हमारी पूरी संभाल ज्योति निरंजन करता है। वह हमें वहां तक ले जाता है, हमारी रक्षा करता है। संगत जी, इसे ऐसे समझो जैसे हमारे घर कोई अतिथि आए हो, और जब तक वह सही सलामत अपने घर ना पहुंच जाए, हमें चैन नहीं आता। ठीक उसी तरह जब तक हमारी सूरत त्रिकुट तक नहीं पहुंचती, तब तक ज्योति निरंजन हमारी संभाल करता है। संगत जी, रूहानी मार्ग में हर मंडल पर एक धनी होता है जो हमारी निगरानी करता है और हमें अगले मंडल तक पहुंचाता है। संगत जी, इसलिए गुरु से प्रेम करो, उनका ध्यान बनाए रखो और सुमिरन को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। धीरे धीरे गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होगा और आत्मा की यात्रा रफ्तार पकड़ लेगी। संगत जी, एक बुजुर्ग सत्संगी भाई ने अपना अनुभव साझा करते हुए बड़ी ही सुंदर बात कही। उन्होंने बताया कि जब पहली बार उनके कानों में ज्योत और निरंजन जैसे शब्द पड़े तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। उन्हें लगा यह कोई भारी भरकम धार्मिक बातें हैं जो शायद उनके जैसे आम इंसान के लिए नहीं है। वे तो बस सत्संग में शांति और सुकून की तलाश में जाया करते थे। लेकिन जैसे वे सत्संग में बैठते गए, सेवा में जुड़े और फिर जब नामदान लेकर सुमिरन करना शुरू किया, तो इन शब्दों की गहराई धीरे धीरे उनके अंतर में उतरने लगी। उन्होंने बताया कि ज्योत सुनते ही पहले तो बस एक दीपक, कोई लौ या कोई चमक का ख्याल आता था, लेकिन जब ध्यान में जाकर भीतर देखा तो अनुभव हुआ कि यह रोशनी किसी बाहरी दीप या बल्ब की नहीं, बल्कि भीतर की एक दिव्य चेतना है जो हर किसी के भीतर विद्यमान है। अफसोस के साथ उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग इस रोशनी को कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि वे बाहर की दुनिया में इतने उलझे रहते हैं कि अपने ही अंदर के उजाले से बेखबर रह जाते हैं। जब गुरु कहते हैं तेरे अंदर ज्योत है, तो हमें यह समझ ही नहीं आता, क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर की ओर होती है। हम पूछते हैं कैसे? कुछ दिखता तो नहीं, और अगर देखने की चाबी हो तो रास्ता नहीं मालूम। वही गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वे वह तरीका बताते हैं जिससे हम भीतर जा सकते हैं, उस रोशनी को देख सकते हैं। बुजुर्ग बाबा ने कहा, ज्योत सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि चेतना है। वह ईश्वर का अंश है, एक जागृत शक्ति जो हर पल जीवित है। लेकिन हम खुद सोए हुए हैं। हमारे मन के विकार, इच्छाएं, चिंताएं, यह सब उस ज्योत के आगे धुंध की तरह है। जब हम इस धुंध को पार करते हैं, तब जाकर भीतर से वह ज्योत फूटती है। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह अनुभव आसान नहीं होता, क्योंकि केवल ज्योत काफी नहीं जब तक उसके साथ निरंजन ना हो। जैसे शिव के साथ शक्ति है, वैसे ही ज्योत के साथ निरंजन जुड़ा है। निरंजन का अर्थ है जो माया से परे है, जो सच्चा है, जो सदा अटल और अविनाशी है। यही शक्ति हमें माया के अंधकार से बाहर निकालती है और अंदर की उजरी ज्योत तक पहुंचाती है। जब गुरु हमें नाम देते हैं तो वे कोई साधारण शब्द नहीं देते।
वे हमें एक चाबी सौंपते हैं जिससे हम अपने भीतर के बंद दरवाजों को खोल सकते हैं, मन से लड़ सकते हैं और आत्मा की यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक विधि है, एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे मन को नियंत्रित करती है। बाबा जी ने आगे बताया कि जब उन्होंने पहली बार ध्यान में बैठने की कोशिश की तो मन इधर उधर बहुत भागा। कभी अतीत में, कभी भविष्य की चिंताओं में, कभी डर तो कभी कोई पुरानी याद, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। हर बार नाम से मन को वापस खींचा और एक दिन ऐसा आया जब उनका मन शांत हो गया, जैसे कोई शरारती बच्चा थककर चुप हो जाए, और तभी आंखें बंद थीं, उन्हें भीतर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। बस कुछ ही पल का अनुभव था, लेकिन वो क्षण बहुत गहरा था। वो उनकी पहली झलक थी उस ज्योत की। उस दिन वे बहुत रोए, किसी दर्द से नहीं, बल्कि उस रोशनी में इतना अपनापन था, इतनी गहराई थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें महसूस हुआ कि वह रोशनी तो वर्षों से उनके अंदर ही थी, लेकिन वे ही उसे नहीं देख पाए। उन्होंने कहा कि यही आत्मा की पहचान है और यही रास्ता है उस निरंजन की ओर जो माया से परे है, जो हर युग में सत्य रहा है और जो सदा रहेगा। कबीर साहब ने कहा, निरंजन नगर बसे एक राजा, माया के पुर बस ना सके। यानी निरंजन किसी भौगोलिक नगर में नहीं, वह तो हमारे भीतर बसता है, जहां माया की कोई पहुंच नहीं। संगत जी, ये कोई किताबों से समझने वाली बात नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है, जहां हम धीरे धीरे मन की परतों को हटाकर अपने उस अंदर के नगर तक पहुंचते हैं। जब मन शांत होता है तो भीतर सिर्फ एक ही चीज बचती है, शून्यता, और वही है निरंजन। संगत जी, जहां हम मैं और मेरी से ऊपर उठते हैं, वहीं से सच्चे आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है। बड़े बड़े संतों ने कहा है कि जो निरंजन को जान लेता है उसे फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। जन्म और मरण तो केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं, लेकिन निरंजन आत्मा का वह शुद्ध और शाश्वत रूप है जो ना जन्म लेता है ना कभी मरता है। संगत जी, वो सदा रहता है, नित्य शुद्ध अविनाशी। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम नाम का सिमरन करते हैं, तो हम उसी निरंजन की ओर बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे वह अंधेरा हटने लगता है जो हमें अपने ही असली स्वरूप से दूर किए हुए था। जैसे ही वह अंधेरा मिटता है, हम भीतर एक ऐसी रोशनी की झलक पाते हैं जो हमें बता देती है कि हम कौन हैं। संगत जी, कई लोग ये समझने की भूल करते हैं कि निरंजन कोई बाहर बैठा देवता है जो कहीं आसमान में विराजमान है, जबकि सच्चाई यह है कि वह तो हमारे भीतर ही है। उसे देखने और पाने में जो सबसे बड़ी दीवार है वह है हमारा मन। इसलिए संतों ने कहा, मन को जीतो, मन को साधो। जब मन शांत होता है तभी निरंजन का अनुभव होता है। साध संगत जी, राधा स्वामी मत, जो कि संत मत की एक विकसित शाखा है, उसमें निरंजन की बात बहुत गहराई से की गई है। वहां बताया गया है कि आत्मा जब माया के प्रभाव में आती है तो वह अपने मूल स्थान से बिछड़ जाती है। वह मूल स्थान ही निरंजन है। आत्मा जब वहां से नीचे आती है तो कई लोकों से गुजरती है, त्रिकुटी, दशवाद द्वार, सूर्योक, चंद्रोक, पिन, ब्रह्मांड, और अंततः इस पृथ्वी पर आती है। लेकिन आत्मा का अंतिम लक्ष्य संसार में उलझे रहना नहीं है, उसका सच्चा उद्देश्य है वापसी, उसी मूल स्रोत, उसी निरंजन तक लौट जाना जहां से वह निकली थी। और यह वापसी तभी संभव है जब हम उस निरंजन से दोबारा जुड़ते हैं। जो व्यक्ति निरंजन का अनुभव कर लेता है वह भीतर से पूरी तरह बदल जाता है। वह इस संसार को वैसा नहीं देखता जैसा आम लोग देखते हैं। उसे हर जगह वही परम सत्ता दिखाई देती है। वह ना किसी से नफरत करता है, ना किसी से मोह रखता है। वह जान चुका होता है कि यह पूरा संसार एक लीला है और उस लीला का साक्षी वही निरंजन है। ऐसा व्यक्ति अब दुख में भी शांति देख लेता है और सुख में भी वैराग्य को पकड़ कर रखता है। उसे अब किसी बात का भय नहीं रहता, कोई लालच नहीं रहता। वह जान जाता है कि जो कुछ भी बदल रहा है वह सब अंजन है, माया है, और जो कभी नहीं बदलता वह है निरंजन। संगत जी, आज का इंसान जिस चिंता, तनाव, लालच और भ्रम में जी रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसने खुद को भुला दिया है। उसने अपने भीतर बसे निरंजन से नाता तोड़ दिया है। ध्यान, सिमन, नाम जप, ये सब उसी नाते को दोबारा जोड़ने के साधन हैं। और जब वह जुड़ाव होता है तब भीतर एक ऐसा दीप जलता है जो कभी बुझता नहीं। वह दीपक ना तेल से जलता है ना बाती से, वह तो आत्मा के प्रेम से जलता है, उस प्रेम से जो केवल निरंजन के लिए होता है। साध संगत जी, निरंजन और ज्योत को इससे सरल और गहराई से कोई नहीं समझा सकता, जैसा एक बुजुर्ग ने एक बार समझाया था। जिसने इन बातों को अपनाया उसका जीवन ही सफल हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम सुनेंगे संतराम और बाबा जी के एक सच्चे सेवक की कहानी। यह घटना साधारण नहीं, बहुत ही विशेष और शिक्षाप्रद है। गांव में एक सत्संगी और संतराम जी की मित्रता वर्षों पुरानी थी। युवावस्था से ही सत्संगी उन्हें समझाते रहते थे, भाई समय रहते नामदान ले लो। जवानी में भजन सिमरन आसान होता है, बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता। लेकिन संत राम हमेशा टालते रहते और हंसते हुए कहते, अभी बहुत वक्त है, आगे चलकर कर लेंगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया।
जवानी ढल गई और अब संत राम बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहे थे। एक दिन सत्संगी जी उन्हें देखने आए और गंभीरता से बोले, भाई मैंने तुझसे ना जाने कितनी बार कहा, पर तू हर बार टाल गया। अब तू शरीर भी साथ नहीं देता, अब भजन सिमरन कैसे करेगा? संत राम ने धीमे स्वर में कहा, अगर बाबा जी मुझे ठीक कर देंगे तो मैं जरूर नामदान ले लूंगा। यह सुनकर सत्संगी जी थोड़े खिन्न हो गए। बोले, भाई नाम कोई सौदा नहीं होता, नाम तो एक कृपा है जो बिना शर्त मिलती है। तूने तो बाबा जी से भी शर्त लगा दी। फिर उन्होंने कहा, अब तेरे पास एक ही रास्ता है, अपने भीतर बाबा जी को हर पल याद कर, पूरे विश्वास के साथ उनका नाम मन में बसाए रख, वे तुझे संभाल लेंगे। संत राम के बेटे और पत्नी अभी पास ही खड़े थे और यह सब सुन रहे थे। कुछ दिन बाद संत राम का अंतिम समय आ गया। अचानक वे घबराकर चिल्लाने लगे, बेटा देखो, यमदूत आ गए हैं, मुझे पकड़ने आए हैं, मुझे बचा लो। बेटे घबरा गए। उन्हें कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर पिता की हालत देख दौड़कर अलमारी से बंदूक निकाल लाए। बोले, पिताजी बताइए कहाँ हैं? संत राम ने कांपती उंगली से एक कोने की ओर इशारा किया। बेटे ने वही गोली चलाई, लेकिन गोली दीवार से जा टकराई। संत राम कांपते हुए बोले, बेटा यह जो दिख रहे हैं यह यमदूत है। इस दुनिया की किसी भी चीज का असर इन पर नहीं होता। उसी क्षण उनकी पत्नी को सत्संगा जी की बात याद आई। अगर कभी भी मृत्यु का भय लगे तो नाम का सहारा लेना, बाबा जी का ध्यान करना। उन्होंने तुरंत संत राम से कहा, आप उस तरफ मत देखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरी श्रद्धा से बाबा जी को अपने भीतर बुलाइए। संत राम ने धीरे धीरे अपनी नजरें उस भयानक दृश्य से हटाई और आंखें बंद करके पूरे मन से बाबा जी का ध्यान करने लगे। कुछ ही क्षणों में उनकी आंखों के आगे यमदूत ओझल हो गए और वहां एक शांत दिव्य प्रकाश में बाबा जी की छवि प्रकट हुई। बाबा जी ने स्नेह से कहा, संत राम, मैं कल शाम ठीक 7 बजे तुझे लेने आऊंगा, तैयार रहना। इतना कहकर बाबा जी की छवि अंतर्धान हो गई। जब संत राम ने आंखें खोली तो उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति और सुख था। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटों से कहा, बाबा जी कल शाम 7 बजे मुझे लेने आ रहे हैं। यह बात फैलते ही पूरे मोहल्ले और गांव में हलचल मच गई। अगली शाम जैसे ही घड़ी ने 6 बजाए, पूरा गांव संत राम के घर उमड़ पड़ा। हर कोई बाबा जी की झलक पाने की आस में बैठा था, पर कोई नहीं जानता था कि बाबा जी तो उसी को दर्शन देते हैं जिन्हें लेने आते हैं। करीब 6:05 पर संत राम ने अपने बेटों से कहा, बेटा बाबा जी आने वाले हैं। मुझे लेटा हुआ देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, मुझे उठाकर बिठा दो। बेटों ने उन्हें सहारा देकर दीवार के पास बिठा दिया। अब पूरे गांव की निगाहें उस एक पल पर टिक गई थीं। शाम के 7 बजे बजने में कुछ ही क्षण बाकी थे। जैसे ही घड़ी की सुई ने 7 बजाया, संत राम के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ गई। वे बोले, सब दरवाजे से हट जाओ, बाबा जी आ गए हैं। यह सुनते ही सब चुपचाप एक ओर हो गए, जैसे सच में कोई दिव्य आत्मा घर में प्रवेश करने वाली हो। संत राम की आंखें दरवाजे की ओर टिकी थीं। वे उस दृश्य को देख रहे थे जिसे आम आंखें नहीं देख सकती। उसी पल कमरे की बिजली चली गई। कुछ क्षणों बाद जब बत्ती वापस आई तो सबने देखा, संत राम उसी मुस्कान के साथ एकदम स्थिर बैठे थे, लेकिन उनकी आत्मा उस शरीर को त्याग चुकी थी। गांव वालों ने हाथ जोड़कर उन्हें अंतिम प्रणाम किया। वह मुस्कुराते हुए अपने निज घर उस परम धाम की ओर प्रस्थान कर चुके थे। साध संगत जी, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। सतगुरु की दया ऐसी है कि केवल सत्संगी नहीं, बल्कि जो भी उन्हें सच्चे दिल से याद करता है उनकी भी संभाल करते हैं। संत राम ने कभी नामदान नहीं लिया था, लेकिन उन पर अटूट विश्वास रखा। और देखिए, बाबा जी स्वयं लेने आए, तो सोचिए जिन्हें ना नामदान मिला है, जिन्हें बाबा जी ने अपना बनाया है, क्या उन्हें वह कभी बीच मझधार छोड़ सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन हमें नाम की कदर करनी होगी, भजन सिमरन करना होगा। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने सत्संगी भाइयों और बहनों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। राधा स्वामी जी।